मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा गंभीर गहन विषय जिसके बिना ज्योतिष क्षेत्र में 2 कदम चलना भी संभव नहीं है। इस विषय को यद्यपि चूंकि ये बड़ा गहन है और बड़ा दीर्घ है, कई वीडियो हमारे बनाने होंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा विषय है, किंतु आज हम इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का जो पहला चरण है उसकी हम आपसे आज विशेष चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, ये तो ज्योतिष शास्त्र बहुत गहन विषय और बहुत से बिंदु, बहुत से विषय इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु एक जो मुख्य विषय है ज्योतिष शास्त्र का वो है विंशोत्तरी महादशा। मित्रों, विंशोत्तरी महादशा एक ऐसा विषय है जिसके बगैर ज्योतिष शास्त्र लगभग अधूरा है। विंशोत्तरी महादशा एक ऐसा विषय है जिस पर ज़्यादातर सभी विद्वान इस क्षेत्र में एक मत हैं और सभी इस विधा का सहारा लेते हैं अपना फलादेश करने के लिए। मित्रों, वो चाहे पूरब के हों, पश्चिम के हों, उत्तर के हों, दक्षिण के हों, ये कहीं के भी विद्वान हों, लेकिन विंशोत्तरी दशा के बगैर अपना फल कथन करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो मित्रों, इस विंशोत्तरी महादशा पर अधिक विस्तार से न बताते हुए हम प्रथम चरण में शास्त्र क्या कहता है, पहले बिंदु में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पहला बिंदु ये है कि बृहत पाराशरी स्तोत्र के अनुसार महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि विंशोत्तरी महादशा में जिस ग्रह की महादशा है वह अपनी महादशा में जन्म कुंडली में उसकी क्या स्थिति है। वह लग्न का स्वामी है, त्रिकोण का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, शुभ ग्रह है, अशुभ ग्रह है, बलवान है, कमजोर है या पाप ग्रह से द्रष्टव्य है, अर्थात वह अपनी यथा स्थिति के अनुसार अपना फल कथन करता है और अपनी पूर्ण महादशा में अपने अन्य ग्रहों के अंतर्दशाओं के अनुसार वह फल करेगा। उसमें जो प्रथम महादशा होती है वह जिस ग्रह की महादशा उसी का ही अंतर होता है। वह अपनी मूल रूप से जो अपना गुण और प्रभाव यदि विशेष है तो उस विशेष गुण और प्रभाव के अनुसार फल नहीं देता है, किंतु एक सामान्य फल कथन करते हैं, उसके लिए सामान्य फल ही वह देता है। उसके बाद जो अन्य जो ग्रह हैं उनकी अंतर्दशाएं जब चलती हैं तो उनमें जो शुभ ग्रह होते हैं वह अपनी शुभता के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार जन्म कुंडली में वह फल कथन करते हैं, फल देते हैं। लेकिन वह फल जो है मित्रों, महर्षि जी ने कहा है कि उनके फल कथन के लिए 4 बिंदु विशेष हैं कि वो अपनी अंतर्दशा में वो कैसा फल देंगे, किस पे आधारित होगा। वो 4 बिंदु क्या हैं? प्रथम बिंदु है मित्रों कि एक ग्रह दूसरे के घर में बैठा हुआ हो। इसे ज्योतिष शास्त्र में स्थान परिवर्तन कहते हैं। स्थान परिवर्तन से अब अभिप्राय ये है, मान लीजिए मेष लग्न की जन्म कुंडली है तो मेष में यदि मंगल तुला राशि में सप्तम भाव में और शुक्र प्रथम भाव में मेष राशि में यदि विराजमान होता है तो यह प्रथम बिंदु हमारा पूर्ण हो जाता है। इसे हम कहेंगे स्थान परिवर्तन। एक प्रथम भाव और प्रथम बिंदु यह हुआ कि उनका संबंध आपस में ग्रहों का, जिसकी महादशा उसकी और जिसकी अंतर्दशा उसकी, यदि वह आपस में स्थान परिवर्तन करके बैठे हैं तो ये एक भाग को पूर्ण करते हैं। नंबर दूसरा बिंदु, वो एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों, एक दूसरे की राशि में न हो किंतु एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि से एक दूसरे को देखते हों। नंबर 3 है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में विराजमान है और जिसकी राशि में विराजमान है वह ग्रह
उस ग्रह को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये तीसरा बिंदु है। और चौथा बिंदु है मित्रों कि दोनों ही ग्रह जन्म कुंडली के किसी भी स्थान में युति बनाकर बैठे हुए हों। तो मित्रों, इस प्रकार से इन 4 बिंदुओं के आधार पे विंशोत्तरी का जो ये दूसरा बिंदु है कि जो ग्रह हैं उनकी अंतर्दशा में किस प्रकार से वो काम करते हैं, किस प्रकार से उनका फल कथन किया जाता है, किस प्रकार से वो उनका प्रभाव होता है, वो इन 4 बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, जो आगामी बिंदु बचे हैं और आगामी जो चर्चा है, हम इसी प्रकार से आपके समक्ष रखते रहेंगे। यहाँ से हमारा यह है विंशोत्तरी महादशा का जो यात्रा है ये आज प्रारंभ होती है, ये आज शुरू होती है। इस विषय में मैं समझता हूँ प्रारंभ में आप सभी के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे और संभव प्रयास करेंगे कि जो जिज्ञासु लोग हैं, जो इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, वो इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों, हमारा आज का यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे इस कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार, फिर मिलते हैं।